हेलो फ्रेंड, मैं विनय और आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनएन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति का एक टॉपिक है संख्याओं में जीरो की संख्या ज्ञात करना। यानी कि कोई संख्याएं आपको दी गई होंगी, उनके लास्ट में जीरो की कितनी संख्या है यानी कि कितनी जीरो हैं उनको निकालना होगा। उसमें तरह तरह के कुछ सवाल दिए गए होंगे, उनको देखते हैं कि कितने प्रकार के सवाल हैं और किस तरीके से जीरो की संख्याएं निकालते हैं। चलिए देखते हैं। ये कुछ को हमको संख्याएं दी गई हुई हैं, इनमें मुझे फाइंड आउट करना है कि इसके लास्ट में कितनी जीरो हैं। जीरो की संख्या और वो भी लास्ट में बतानी है कि इन संख्याओं में कितनी जीरो की संख्या है। तो ये आपकी संख्या दी गई है, इसके लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 लास्ट में जीरो की संख्या कितनी है 5। इसमें कितनी है 1 2 3 4 4। इसमें लास्ट में जीरो की संख्या कितनी है 2। इसमें 1। ये लास्ट वाली जीरो पूछा जाता है एग्जाम में कि लास्ट में कितना जीरो आएगा। उस संख्या में जीरो कितनी है वो नहीं पूछा जाएगा, आपको लास्ट में संख्या को पूछा जाएगा कितना जीरो आएंगे। अभी तो ये सिंपल संख्याएं आपको दे दी गई थी, इनमें पूछा गया था कि इनके लास्ट में कितना जीरो है। अब कुछ संख्याएं दी गई होंगी, उनके मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा दिया गया होगा, उनके गुणा में जो वैल्यू निकल के आएगी गुणा की, तो उसके लास्ट में कितनी जीरो होंगे। उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखें क्या क्वेश्चन है। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, कुछ संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो और उसमें जो वैल्यू मिले उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे उनकी संख्या मुझे बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल है कि इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आए उसके लास्ट में जीरो की संख्या देख लें। तो 4 15 का 15 चौको 60 दिया 180 पंजे 900 इनकी वैल्यू निकल के आएगी। तो इसके लास्ट में कितना जीरो आया 1 2। नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 2। तो बिल्कुल सिंपल था कि इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और उसकी वैल्यू निकल के आई, वो वैल्यू के लास्ट में देख लो कितने जीरो हैं, वही जीरो हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कुछ संख्याएं दी हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू निकल के आएगी उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे उनकी संख्या मुझे बतानी है कितने जीरो थे। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें जो संख्याएं दी गई थी वो बहुत छोटी छोटी थी, तो मैंने इजीली उनका गुणा निकाल लिया यानी कि मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया, कितनी उसकी वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन इसमें कुछ संख्याएं बड़ी बड़ी दी हुई हैं और बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा माइंड में आसानी से नहीं निकाल सकते हम। तो एग्जाम में सबका गुणा करके वैल्यू निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। तो इसके लिए मैं करता क्या हूं कि जीरो बनता कैसे है, जीरो कौन बनाता है, इनमें क्या संख्याएं होती कि वो जीरो लास्ट में बना देती हैं। तो 5 का किसी सम संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो बना देता है। तो मुझे ये संख्याएं दी गई हैं, इनकी फैक्टर करके देख लेंगे कितने 5 होंगे। इसमें नंबर ऑफ 5 को मैं फाइंड आउट कर लूंगा इनके फैक्टर करके, उसके बाद सम संख्याएं देखेंगे इसमें कितनी सम संख्याएं होंगी। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, 2 का 5 में गुणा करते जो 10 हो जाता है, 10 के लास्ट में एक जीरो होता है। तो मैं इन संख्याओं में क्या ट्रिक यूज करता हूं, इनमें जो संख्याएं दी हुई होती हैं उनमें उनके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद 2 और 5 का जोड़ा बनाते हैं, कितने 2 और 5 के जोड़े हो जाते हैं उतने ही जीरो की संख्या हो जाती है। अब 2 और 5 का जोड़ा क्यों बनाते हैं, क्योंकि 2 और 5 का गुणा करते हैं तो लास्ट में जीरो मिलता है, तो इस वजह से 2 और 5 के जोड़े बनाते हैं। तो आपको ये संख्या दी हुई है, इनमें मैं फैक्टर कर रहा हूं इनके। तो 25 को 5 into 5 लिख सकते हैं, 12 को 2 into 3 लिख सकते हैं और इसको 3 into 3। अब हमारा जीरो कौन बनाता है 2 और 5। 2 और 5 बनाता है, तो 2 और 5 के जितने जोड़े हो जाएंगे उतने ही कितने लास्ट में जीरो हो जाएंगे। जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतने ही जीरो होंगे। तो एक तो जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो हमारे लास्ट में कितना जीरो मिलेगा
2 जीरो मिलेंगे इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो। मैंने जोड़ा 2 और 5 का बनाया है। अब कुछ एक्स्ट्रा की संख्या बची हुई उनका क्या करते हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं देते, उनको वैसा का वैसा ही वहां छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमको इनके फैक्टर करने के बाद 5 तो 2 या 3 मिल जाए और 2 हमें 4 5 मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में जो एक्स्ट्रा हो उसको छोड़ देते हैं, या तो 5 एक्स्ट्रा हो या फिर 2 एक्स्ट्रा होंगे। हमको पेयर बनाना होता है 2 और 5 का जोड़ा, सिर्फ जो जोड़े में आ जाए उसी को रखते हैं, वो जीरो की संख्या को बता देता है। वैसे साधारण प्रोसेस से हम सिंपली इनका गुणा निकालते तो इसकी वैल्यू 900 निकल के आती। उसके लास्ट में कितने जीरो थे, 2। तो हमको गुणा करके इसकी वैल्यू निकालते तो उसके बाद इनकी नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी निकल के आती, 2। इधर भी कितनी निकल के आई है, 2। हमारा नेक्स्ट सवाल है ये, कुछ संख्याएं दी हैं उनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो वैल्यू निकल गया है उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे उनकी संख्या बतानी है। तो मैंने एक सिंपल ट्रिक बताई है कि जो संख्याएं दी हुई होती है उनके फैक्टर कर लो, और फैक्टर करने बहुत आने चाहिए आसानी से। 125 यानी कि 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 12 को 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। ये सबके मैंने क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। उसके बाद मैंने बताया कि पेयर बनाओ, 5 और 2 का जितने भी जोड़े बन जाएंगे उतने ही क्या होगी, जीरो की संख्या होगी इनके लास्ट में। तो देखो एक तो जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, तीसरा जोड़ा कहीं बनना है, नहीं बनना है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2। अब इसमें 5 एक्स्ट्रा छोड़ेगा तो छूट जाना, तो क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बना। अगर यहाँ कहीं 2 और मिल जाता तो एक तीसरा जोड़ा और बन जाता, या फिर हो सकता है कि यहाँ 2 एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा होता, यहाँ पे 5 2 ही होते। तो मुझे क्या जोड़ा बनाना होता है, जितने जोड़े बन जाते हैं उतनी क्या होती है, जीरो की संख्या लास्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि कुछ संख्याएं दी हुई है, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालो और लास्ट में कितना जीरो हो उनकी संख्या बताओ। तो मैं इनके फैक्टर करूंगा। इसका फैक्टर करता हूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। 24 के फैक्टर ये हो गए। देखो फैक्टर करना आपको इजीली आने चाहिए। आप इस लेवल पे नंबर ऑफ जीरोज निकाल रहे हो तो फैक्टर करना आपको सिंपली बहुत आसानी से आनी चाहिए कि इस संख्या के क्या क्या फैक्टर होंगे। अब 26 के फैक्टर कर रहा हूं मैं, तो 26 का 2 इंटू 13 हो जाएगा। 28 का फैक्टर कर रहा हूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू 7। ये फैक्टर निकल के आए। अब इसमें मुझे 2 और 5 का जोड़ा बनाना है। 2 और 5 के जोड़े जितने बन जाएंगे उतनी ही संख्या क्या होंगी, इनके मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में जीरो होंगी। तो 2 और 5 का, 2 तो यहाँ काफी मिल रहे हैं लेकिन 5 कहीं नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक भी जोड़ा नहीं बना तो नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं होगी। इनके मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में एक भी जीरो नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन संख्याओं का गुणा करो और गुणनफल में जितने भी लास्ट में जीरो हो उनकी संख्या निकालनी है। तो उसका निकालने के लिए ट्रिक यूज करते हैं, इनके फैक्टर कर लो और फैक्टर करने के बाद 2 और 5 के जोड़े बनाओ। 2 और 5 के जोड़े जितने भी बन जाएंगे वही क्या होंगे, उनके लास्ट में जीरो की संख्या को बताते हैं। तो देखो फैक्टर करते करते जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इनको संख्याओं को देख करके ही पता चल जाता है कि इसमें कितने 5 होंगे, इसमें कितने 2 होंगे। ऐसे तुरंत देखते ही फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे 25 को 5 इंटू 5 लिखते हैं, 2 5 यहाँ मिल गए मुझे यहाँ, क्योंकि मुझे और संख्याओं से मतलब नहीं होता है, 2 से और 5 से मतलब होता है। 35 को फैक्टर करेंगे 5 इंटू 7, तो 2 5 यहाँ मिल गए तो एक यहाँ 5 मिल गया। और इसको भी मल्टीप्लाई फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 13 यानी कि एक 5 यहाँ मिल गया। बट तीनों में कहीं पे भी 2 नहीं मिला मुझे फैक्टर करने के बाद। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, एक भी नहीं। इनके मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसके लास्ट में एक भी जीरो नहीं होगा। देखो मैंने फैक्टर भी नहीं किया और फिर भी उसका आंसर निकल आया, क्योंकि प्रैक्टिस
मेक्स एम परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे आप तुरंत संख्या को देख के बता दोगे इसमें कितने जीरो आएंगे, वो कितने 5 आएंगे और कितने 2 आएंगे, और कितने पूरे में जोड़े बन जाएंगे, उसने ही क्या होंगी, जीरो होंगी हमारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कुछ संख्याएं दी हैं उनका मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू निकल के आएगी उसके लास्ट में कितना जीरो होगा। तो मैं इसके फैक्टर करता हूँ। फैक्टर माइंड ही माइंड में कर रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ मैं। मुझे 5 और 2 की संख्या याद रखनी है माइंड में, कितने 5 आए हैं और कितने 2 आए हैं इसके, इनके फैक्टर्स में। देखो 27 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 × 3, यहाँ 3 बार 3 आया। मुझे 3 या किसी और संख्या से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ 2 और 5 को याद रखना है कि कितने 2 आए हैं कितने 5 आए हैं, कितने 2 आए हैं कितने 5 आए हैं। मैं इसके फैक्टर करता हूँ 3 × 13, 13 39, 3 × 13 यानी कि 3 × 13। तो ना ही इसमें 2 आया है ना ही 5 आया है, ना ही इसमें 2 आया ना ही 5। तो इन संख्याओं का तो मतलब ही नहीं कोई, इनको तो दिमाग में ही रखना है कि क्या आया है इसमें। 13 एक 53 एक अभाज्य संख्या, ये इसके फैक्टर होते नहीं तो ये 53 ही है, ना ही इसमें 2 आया ना ही कहीं 5 आया है। तो इन 3 संख्याओं को तक काम ही खत्म हो गया। इसके बाद इसको देखते हैं 24 को हम क्या लिख सकते हैं। इसमें देखो 2 मिलेगा, 2 मिलेगा 2 × 2 × 2 × 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। और इसके फैक्टर क्या होंगे 5 × 7। इसमें 3 2 मिल गए थे मुझे, इसमें एक 5 मिल गया। अब पेयर बनाएंगे, जब 2 और 5 का जोड़ा बनाएंगे तो कितने जोड़े बन जाएंगे 1। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी 1 0। इनके मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे 1 मिलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इनके मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू निकल के आएगी, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसके लास्ट में कितना जीरो होगा। तो मैंने फैक्टर करने को बताया कि सभी संख्याओं के फैक्टर कर लो, उनमें 2 और 5 के जितने जोड़े बन जाए उतनी क्या होती है जीरो की संख्या होती है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 13 × 5 = 65, तो 5 × 13। इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो 2 × 5 5 5 5। तो फैक्टर करने की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसके क्या फैक्टर होते हैं। अब 12 15 यानी 1250 को मैंने 2 से फैक्टर किया, यानी कि 2 से डिवाइड किया तो 625 मिल गया। अब आपको फैक्टर करने की प्रैक्टिस रही होगी तो 5 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 625 मिलता है, यानी कि 625 मिलता है। तो 2 से जब भाग दिया था 1250 में तो 625 मिल गया था। तो 625 को 5 बार मल्टीप्लाई करके 5 को लिख दो तो 625 मिलता है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए 2 5 5 5 5। उसके बाद 128 के फैक्टर निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा 2। उसके बाद 64 का 2 2 2 128 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 64 मिलेगा, 64 के में 2 का भाग देंगे 32 मिलेगा, 32 में 2 का भाग देंगे 16 मिलेगा, 16 में 2 का भाग देंगे 8 मिलेगा, और 8 को 2 × 2 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 128 के फैक्टर क्या हो गए ये हो गए। 39 का 3 × 13 हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं क्योंकि इसमें न 2 आया है न 5 आया। 73 एक अभाज्य संख्या है, उसका कोई फैक्टर ही नहीं होगा। और 56 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 7। ये सब के फैक्टर हो गए। अब उसके बाद मुझे पेयर बनाने हैं 5 और 2 के, 1 2 3 4 5। 5 बार तो 5 आए और 2 तो कई बार आए, लेकिन मुझे 5 के और 2 के जोड़े बनाने हैं। तो कितने जोड़े बन जाएंगे 3 4 5 जोड़े बन गए। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी लास्ट में 5। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन निकालो और उसके लास्ट में जितनी जीरो हो उनकी संख्या बताओ। तो अभी तक क्या था कि हमारी जो संख्याएं होती थी वो रेंडमली कुछ संख्याएं होती थी, उनका गुणा होता था, उनके गुणनफल में जो लास्ट में जीरो होती थी उनको निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि संख्याएं एक सीक्वेंस से लगी हुई हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि संख्याएं शुरू से लास्ट तक जा रही हैं, यानी सीक्वेंस से जा रही हैं और 1 से स्टार्ट हो रही हैं। ऐसी स्थिति में जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, और यानी कि मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो रहा है वो भी शुरुआत से, तो ऐसी स्थिति में मुझे वही सेम प्रोसेस करना होता है कि 2 और 5 की संख्याएं निकालो, इन संख्याओं के फैक्टर्स में उनको गिनो और उनके जितने पेयर बन जाए वही क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, नंबर ऑफ जीरो। अब इनके फैक्टर देखो, ना ही 1 का होगा, ना ही 2 का, ना ही 3 का होगा, बट इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 और इसका 2 इंटू 3, इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका 3 इंटू 3। सभी संख्याओं के क्या कर लिए मैंने, अब फैक्टर कर लिए। फैक्टर में 2 और 5 के जोड़े बनाने होते हैं। तो देखो पूरी संख्या में कितने फैक्टर करने के बाद कितने 5 आए, एक ही 5 मिला, बट 2 कितने मिल गए, 2 तो बहुत सारे मिल गए, लेकिन जो एक्स्ट्रा होते उनसे कोई मतलब नहीं मुझे। तो जोड़े कितने बन गए, एक ही जोड़ा बना, तो इनके लास्ट में कितने जीरो होंगे, एक जीरो होगा। बट एक इसका सिंपल सा प्रोसेस है, दूसरा तरीका है, जब प्राकृतिक संख्याओं का गुणा हो रहा हो और उनके गुणनफल में मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालने होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक होती है, बिना ही फैक्टर करे उनके नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते, उससे पहले मुझे समझना होगा कि इसी क्वेश्चन में, ऐसी सिचुएशन में जब प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो रहा हो, वो भी शुरुआत से 1 से लेकर के, तो ऐसी स्थिति में मैं पूछूं कि इसमें कितने 2 आएंगे, इन संख्याओं के फैक्टर में कितने 2 आएंगे, उनकी नंबर ऑफ टूज यानी कि 2 की संख्या निकालने के लिए क्या ट्रिक यूज करते हैं कि इनके लास्ट की यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, और निकालना किसकी संख्या है, मुझे 2 की संख्या निकालनी है कि यानी कि इन सभी संख्याओं के फैक्टर में कितने 2 आएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या उठा ली, सबसे बड़ी संख्या में किन की संख्या निकाल रहे हम, 2 की, तो 2 से ही भाग देते। अगर मैं पूछूं कि इनके फैक्टर करने के बाद कितने 3 आएंगे, तो मैं यहां पे भाग 3 का देता। अगर मैं पूछूं कि कितने 4 आएंगे, तो मैं इसमें किसका, 4 का भाग देता। 9 में मैंने 2 का भाग दिया, तो कितना मिला मुझे, पूरा भाग कितने बार गया, 4 बार। उसके बाद जो शेष बचा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कितना पूरे बार भाग चला गया, 4 बार भाग चला गया। अब ये संख्या 2 से बड़ी है, इस वजह से 4 में फिर से 2 का भाग देंगे, तो कितने बार गया, 2 बार। अब 2 क्या है, 2 के बराबर है, तब तक भाग देने वाली प्रोसेस करते हैं जब तक ये वाली संख्या जिससे भाग दे रहे उससे छोटी ना आ जाए। तो 2 में फिर 2 का भाग दिया, तो कितना मिला, 1। अब ये इन सबको जोड़ लेते, वही क्या हो जाता है, जिससे भाग दे रहे हैं उसकी संख्या हो जाती है इन संख्याओं के फैक्टर में। तो 4 2 और 1 7 हो गया टोटल। मैं कहूं कि इन संख्याओं के गुणनफल में कितने 2 आएंगे, तो कितने आएंगे, 7 आएंगे। नहीं तो फैक्टर करके आप चेक कर सकते हैं, इसके फैक्टर 2 ही रहेंगे, इसके 2 इंटू 2 रहेंगे, 2 इंटू 3 रहेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कितने आ गए, क्या आ गए, 2 आ गए। ऐसी स्थिति में जब प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो रहा हो और वो भी शुरुआत से प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो रहा हो, उनमें पूछा जाए कि इसमें कितने 2 आएंगे या कितने 3 आएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि लास्ट वाली संख्या में जिसकी संख्या पूछी जाए, जैसे कितने 2 आएंगे, तो 2 से भाग दिया,
और 2 से भाग दिया, यहाँ कुछ शेष बच गया, मुझे शेष से कुछ लेना देना नहीं, पूरा पूरा भाग कितने बार गया, 4 बार गया। अब यही भाग देने वाली प्रोसेस हम तब तक करते रहते कि जब तक कि ये भागफल है ना, भाग देने वाली संख्या से छोटा ना हो जाए। अब मैं सेम क्वेश्चन में यही पूछता हूं कि कितने बार 3 आएंगे, इन संख्याओं के गुणनफल में कितने बार 3 आएंगे फैक्टर करने पर। तो मुझे क्या करना होता है, लास्ट वाली संख्या को उठाना होता है। अब संख्या किसकी निकाल रहे हैं, 3 की, तो 3 से भाग देते हैं, 3 बार गया, पूरा पूरा चला गया, शेष कुछ नहीं बचा, तब भी ठीक, और बच रहा है तब भी शेष को माइंड में नहीं रखते हैं। अब देखो मैंने बताया भाग देने वाला प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक ये वाली संख्या इससे छोटी ना हो जाए। तो 3 मिला था, 3 का 3 में फिर भाग दिया तो 1, इनको जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, तो नंबर ऑफ 3 यानी कि 3 कितने बार आएगा इसमें, 4 बार आएगा। आप चेक कर सकते, एक तो यहां आ गया 2 इंटू 3, दूसरी बार यहां आ गया 1 और 1 2 हो गए, और यहां पे देखेंगे 3 इंटू 3। तो इन संख्याओं के गुणनफल में कितने बार 3 आया था, 4 बार। वैसे मैं कहूं कि कितने बार 4 आएगा इन संख्याओं के गुणनफल में, तो 4 की संख्या मुझे निकालनी है, तो सेम वही प्रोसेस अपनाना होता है कि लास्ट वाली संख्या में 4 से भाग दो, और यहां तो ये वाली संख्या एक ही बार में इससे छोटी हो गई है, तो ये वाली ही संख्या क्या हो जाएगी, 4 की संख्या हो जाएगी। इन पूरी संख्याओं के गुणनफल में कितने बार 4 मिलेगा, मुझे 2 बार 4 मिलेगा। देखो एक तो यहां मिल गया, और यहां 2 इंटू 4 कितने बार हो गया, 2 बार हो गया। वैसे ही मैं कहूं कि 5 कितने बार आएगा, तो 5 के लिए भी क्या सेम प्रोसेस अपनाना होता है कि लास्ट वाली संख्या में 5 से भाग दे देते हैं और उसकी संख्या निकल के आ जाती है। देखो 5 का भाग दिया तो एक बार पूरा पूरा चला गया, तो 4 शेष बचे। मैंने कहा शेष से कुछ लेना देना नहीं होता है, और ये संख्या एक ही बार में इससे छोटी मिल गई तो भाग देने वाली आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। तो इन संख्याओं के फैक्टर करने पर कितने बार 5 मिलेगा, 1 बार 5 मिलेगा। और मुझे करना क्या होता है, मैंने बताया कि इसमें 5 की संख्या और 2 की संख्या ही निकालनी होती है। इनके फैक्टर में कितने 5 और कितने 2 हैं जिनके जोड़े बन जाएं, और वो ही क्या हो जाती है, 0 की संख्या हो जाती है। एक चीज देखो आप कि 9 में मैंने इन संख्याओं के गुणनफल में 2 की संख्या निकाली थी, तो 2 की संख्या कितनी निकल के आएगी, 7 निकल के आएगी। तो कितनी आई थी, 7। ऐसी सिचुएशन में जब प्राकृतिक संख्याओं का गुणा हो रहा हो, वो भी 1 से लेकर के, तो 2 की संख्या हमेशा 5 की संख्या से क्या होगी, ज्यादा होगी। 2 की संख्या क्या होगी, 5 की संख्या से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि लास्ट वाली संख्या में जब भाग देंगे, 2 छोटा है, 2 ज्यादा बार जाएगा, तो 2 की ऑटोमेटिक संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं कि 2 और 5 की संख्या निकालने की बजाय 5 की ही डायरेक्ट संख्या निकाल लेता हूं कि कितने 5 होंगे, और 2 तो उससे ज्यादा ऑटोमेटिक होंगे ही होंगे। तो 5 की संख्या मुझे पता चल जाए कि कितने 5 होंगे, वही क्या हो जाती है, लास्ट में 0 की संख्या हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि शुरुआत से प्राकृतिक संख्याओं का गुणा हो रहा है, यानी कि 1 से लेकर के 20 तक, 20 तक की संख्याओं का स्टार्टिंग में गुणा हो रहा है। इनके गुणनफल में मुझे 0 की संख्या निकालनी है कि लास्ट में कितने 0 मिलेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया कि 2 और 5 की संख्या निकाल लो, 2 और 5 की संख्या निकाल लो, उनके जितने पेयर बन जाएंगे उतनी क्या होती है, 0 की संख्या होती है। तो मैंने 5 की संख्या या किसी संख्या की संख्या निकालने के लिए कितने बार ये संख्या आएगी, उसके लिए मैंने ट्रिक बताई है कि लास्ट यानी कि सबसे बड़ी वाली संख्या में उस संख्या का भाग देने वाला प्रोसेस करो, उसके बाद जितने बार संख्या आए वही संख्या होती है। तो मैं क्या करता हूं कि 2 और 5 की संख्या निकालता हूं, कितने बार 2 आया है और 5 आया है। 2 हमेशा ही ज्यादा आएगा 5 से, तो मैं 2 की वैल्यू न निकाल करके, यानी कि 2 की संख्या न निकाल करके 5 की ही निकाल लेता हूं, उतने ही जोड़े बन जाते हैं। तो मैं इसमें भाग देने वाली प्रोसेस से 5 की संख्या निकालता हूं, कितने बार 5 आएगा। तो मैंने बताया कि सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें 5 का भाग दे दो, क्या मिला, 5 को 20। कितने बार भाग गया, 4 बार, पूरा पूरा चला गया 4 बार। यहाँ पे 21 तक या 22, 23 तक गुणा होता है, या 24 तक भी गुणा होता है, तब भी 5 की संख्या कितनी आती, 4 आती। तो यही क्या हो जाते हैं,
नंबर ऑफ जीरोज होता है, यानी कि 5 की संख्या निकाल लो, कितने बार 5 आएगा वही क्या हो जाते, जीरो की संख्या हो जाती है। यानी कि इनके गुणनफल में कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। सेम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि मुझे सेम यही प्रोसेस करना होता है कि इसमें सिर्फ 5 की संख्या निकालते कि कितने बार 5 आया वही क्या हो जाता है, उसके गुणनफल में जीरो की संख्या हो जाती है। अब 50 में मुझे 5 की संख्या निकालनी है। देखो कितने बार, 10 बार गया। अब 10 तो 5 से बड़ा है तो फिर दोबारा से भाग दे देंगे 10 में, 2 बार गया। अब 2 5 से छोटा मिल गया। अब इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, 10 और 2 12 क्या हो गया। वैसे एक्चुअली 12 5 की संख्या है, यानी कि इसमें कितने 5 आएंगे, 12 आएंगे, लेकिन मैंने बताया जितने ही 5 आते हैं उतनी ही क्या हो जाती है, जीरो की संख्या हो जाती है। तो इसमें कितने जीरो आएंगे लास्ट में, 12 आएंगे। इसी तरीके से ये संख्याएं आपको 100 तक दी हुई थी, 100 तक गुणा होता। सिमिलरली इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते और यहाँ पे 100 होता, तब कितने जीरो आते। तो मुझे क्या करना होता है, 100 में 5 का भाग देना होता है। भाग देने वाला प्रोसेस तब तक अप्लाई करते हैं जब तक ये संख्या इससे छोटी न मिल जाए। तो 20 4 24 क्या हो जाएगा, जीरो की संख्या। 24 कितने जीरो की आएंगे इसके गुणनफल में, 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे, 24 आएंगे। अभी तक तो हम ये भाग देने वाला प्रोसेस बोर्ड पे लिख के कर रहे हैं, बोर्ड पे लिख के कर रहे हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे माइंड में भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से 1 से लेके 200 तक संख्याओं का गुणा कर रहे हैं और उनके गुणनफल में जीरो की संख्या निकाल रहे हैं। तो मुझे क्या करना होता है, लास्ट वाली संख्या में 5 का भाग देना होता है और भाग देने वाला प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक 5 से छोटी संख्या न मिल जाए। तो दो में देखो माइंड में मैं 5 का भाग दे रहा हूँ, तो 40 बार गया और 40 में फिर 8 बार जाएगा और फिर उसके बाद 1 बार जाएगा। 40 8 48 1 49 संख्या निकल के आ गई। इनके गुणनफल में कितनी संख्या होगी, 49। माइंड में कुछ ही सेकंड में निकल आया आंसर। वैसे ही मैं कह दूं कि यहां से लेकर के 500 तक संख्याओं का गुणा हो रहा है, 500 तक। अभी तक 20 तक हो रहा था, यहाँ 500 तक हो रहा है। उसके गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाली संख्या में 5 से भाग देने वाला प्रोसेस करते हैं और जो जब तक भाग देते हैं माइंड में जब तक ये वाली संख्या इससे छोटी ना हो जाए। तो 500 में मैंने 5 से भाग दिया तो मुझे 100 मिल गया, फिर 100 में 5 से दिया 20 मिल गया, 20 में 5 से दिया 4 मिल गया, तो 100 20 और 4 तो 124। 124 क्या हो गया, जीरो हो गया इसके लास्ट में। इसके लास्ट में गुणनफल में कितना जीरो होगा, 124। कितना सिंपल है, लास्ट वाली संख्या में 5 से भाग देने वाला प्रोसेस अपने माइंड में कर लो, तुरंत 1 सेकंड में उसका आंसर निकल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनके गुणनफल में जीरो की संख्या निकालनी है। तो एक्चुअली ये किनका गुणनफल है, स्टार्टिंग की 100 तक की सम संख्याओं का गुणनफल है। सम संख्याएं मतलब जो 2 से कट जाए पूरी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 इसी तरीके से 100 तक। तो स्टार्टिंग की 100 तक की सभी सम संख्याओं का क्या है, गुणनफल। इनके गुणनफल में मुझे जीरो की संख्या निकालनी है, यानी कि इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू में कितने लास्ट में जीरो होंगे वो निकालना है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि लास्ट वाली संख्या को 5 से डिवाइड कर लो। इसमें कब बताया था मैंने वो रूल, जब शुरुआत की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा हो रहा हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इसी तरीके से आगे सभी संख्याओं का गुणा हो रहा हो, तब 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई कर देते हैं। यानी और वो जो निकल के आती थी वो 5 की संख्या होती थी। एक्चुअली कितने 5 आते थे वो ही संख्या होती थी और वही संख्या क्या हो जाती थी, सेम टू सेम जीरो की संख्या हो जाती थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस संख्या में भी, इनमें भी 5 की संख्या निकाल लूं, यानी कि कितने बार 5 आएगा वही क्या हो जाती थी, जीरो की संख्या हो जाती थी। तो एक्चुअली आप ध्यान देंगे तो मैंने जब संख्याएं लिखी हैं तो ये सम संख्या बन गई, लेकिन सम संख्याओं में देखो 2 4
इसके बाद 5 आना चाहिए था, 5 तो एक आया ही नहीं। उसके बाद 6, 8, 10, 10 के 12, 14, फिर उसके बाद एक 15 आना चाहिए था, जिसमें एक हमें 5 मिल जाता। यानी कि अगर मैं संख्या प्राकृतिक संख्याएं लेता, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इस तरीके से चलता जाता, तो मुझे पूरे 5 मिल जाते, और वो 5 से डिवाइड करने वाला रूल लगा के मुझे 5 की संख्या मिल जाती। बट इसमें क्या किया, आधे 5 तो गायब ही कर दिए, आधे 5 तो है ही नहीं, क्योंकि ये सम संख्या है, तो आधे 5 तो गायब हो गए इसमें। तो मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करने वाला रूल किस में लगाऊंगा, जो लास्ट में संख्या है उसका आधा कर दूंगा। क्यों, क्योंकि आधे 5 तो इसमें लिए ही नहीं गए, ये सम संख्या लिख दी गई, आधे 5 तो छोड़ ही दिए गए, तो इसका आधा कर लूंगा मैं, तो 50 हो गया। अब मैं 5 की संख्या निकाल रहा हूं, 5 से डिवाइड करने वाला रूल निकाल रहा हूं, 10, और फिर 10 को 5 से डिवाइड किया और 2 टाइम्स, ये 10 + 2 12 क्या निकल के आया, 5 की संख्या। और 5 की ही संख्या क्या होती है, 0 की संख्या। तो इनके गुणनफल में कितना 0 मिल गया मुझे, 12 0 मिला लास्ट में। तो मैं ये तो बिल्कुल सिंपल इस तरीके से समझ लूं, क्योंकि आधे 5 गायब थे, तो मैंने इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया, 50 में 5 से भाग देने वाला रूल अप्लाई किया, और जितने ही 5 निकल के आए वही क्या हो जाते हैं, 0 की संख्या बताते हैं, 0 हो जाते हैं। अब या फिर मैं ऐसा कह लूं कि जब सम संख्याओं का गुणा हो रहा हो, तो लास्ट वाली संख्या का आधा करके तब 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई करते हैं, और जो वैल्यू निकल के आती है इन सब की उनको जोड़ लेते हैं, वो क्या होती है, 0 की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इसमें स्टार्टिंग से लेकर के 500 तक की सम संख्याओं का गुणा है, 500 तक की सम संख्याओं का गुणा है। तो मैंने बताया कि जब सम संख्याओं का गुणा होता है तो उसमें 0 निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या का आधा कर लेते हैं, यानी कि 500 का आधा होगा 250, 250, और इसमें 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई करते हैं, और रूल तब तक अप्लाई करते हैं जब तक ये वाली संख्या 5 से छोटी न मिल जाए। ये जो वैल्यूज निकल के आती हैं इनको ऐड कर लेते हैं, वही क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि 0 की संख्या होती है। अभी तक तो देखो मैं क्या कर रहा था कि 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई कर रहा था, बट एक चीज माइंड में रखना, जब संख्या स्टार्टिंग से शुरू हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इससे स्टार्टिंग हो, या फिर सम संख्याएं हो तो 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो, तभी 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 11 12 13 14 50 तक चला जाऊं, उसमें आप 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में कितने 0 होंगे वो उनकी संख्या निकालनी है। तो ये संख्या एक्चुअली है क्या, 1 3 5 7 9 डॉट 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 99 तक जा रहे हैं। ये ऑड नंबर्स हैं, यानी कि विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं का गुणा हो रहा है, इनमें जो गुणनफल निकल के आएगा उसमें लास्ट में 0 की संख्या निकालनी है। मैंने बताया है कि गुणनफल में हम एक्चुअली निकालते क्या हैं, 5 और 2 का कितने पेयर बन जाएंगे उनकी संख्या निकालते हैं, और वही क्या होते हैं, 0 की संख्या को बताते हैं। इसमें आप एक चीज देखना, 5 तो मिलेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, 5 मिल जाएगा, 15 में 5 मिल जाएगा, बट 2 कहीं मिलेगा नहीं, 1 के बाद 2 लिखा गया, नहीं 3 के बाद 4 लिखा गया, नहीं 5 के बाद 6 लिखा गया, नहीं 7 के बाद 8 लिखा गया, क्योंकि 2 एक सम संख्या है और यहाँ किसका हो रहा है, विषम संख्याओं का गुणनफल हो रहा है। तो इन संख्याओं में 2 तो कहीं आएगा ही नहीं एक भी बार। तो ऐसी स्थिति में हमारे 2 और 5 का जोड़ा एक भी बनेगा नहीं। 5 तो मिल जाएंगे कई एक, लेकिन 2 कहीं नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्याओं का जब गुणनफल हो तो उसमें गुणनफल में 0 की संख्या एक भी नहीं होती है।
क्या एक भी संख्या नहीं मिलती है। अब आपकी संख्या चाहे स्टार्टिंग से शुरुआत करें या फिर कहीं से भी उठा के रख लेने में 11, 13, 15 डॉट डॉट इसी तरीके से 99 तक चलते जाते, तब भी ये क्या है, एक ऑड नंबर है, इसमें 2 तो कहीं मिलेगा ही नहीं। इस वजह से इनमें क्या जीरो, लास्ट में जीरो कितना होगा, 1 भी नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी जीरो नहीं मिलता है लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 61 इंटू 62 इंटू 63 64 65 और 100 तक इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें क्या है, इनके मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरोस यानी कि जीरो की संख्या लास्ट में बतानी है। तो मैंने बताया था कि 5 से डिवाइड करने वाला रूल तभी अप्लाई करते हैं जब संख्याएं स्टार्टिंग से शुरू हो रही यानी 1 से शुरुआत हो रही हो। लेकिन ये तो 61 से शुरुआत हुई, तो इसमें मैं कैसे 5 से डिवाइड वाला रूल अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 100 तक। अब मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 1 से लेकर के 60 तक की संख्याएं अपनी तरफ से ऐड कर दी मैंने। तो अपनी तरफ से जब जोड़ दिए तो नीचे से भाग भी देना पड़ेगा। 1 से लेकर के 60 तक एक्चुअली किया क्या, मैंने सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने। मुझे संख्या 61 से लेकर के 100 तक दी गई थी, उनके मल्टीप्लाई में जीरो की संख्या निकालनी थी। बट मैं 5 से डिवाइड करने वाला रूल जब संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही हो तभी अप्लाई कर सकते। तो मैंने क्या किया, 1 से स्टार्ट लिख ली मैंने स्टार्ट करके, तो 1 से लेकर के 100 तक मल्टीप्लाई कर लिया। अब 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का गुणा अपनी तरफ से मैंने कर दिया। अपनी तरफ से जब गुणा किया तो उनका भाग भी तो करना पड़ेगा 1 से लेकर के 60 तक का, नहीं तो वैल्यू गलत हो जाएगी। मैंने 1 से लेकर के 60 तक का अपनी तरफ से आगे ऊपर गुणा किया तो नीचे भाग भी कर दिया। तो अब क्या है, अब ऊपर संख्याएं निकाल सकते हैं कितनी जीरो होंगी, ऊपर वाली संख्याओं के गुणनफल में कितनी जीरो होंगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई करूंगा। 20 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 4 मिल जाएगा, 20 और प्लस 4, तो ऊपर कितना जीरो मिल गया मुझे, 24। कितना जीरो मिल गया, 24। अब मैं नीचे जीरो निकाल लेता हूं कि नीचे कितना जीरो मिलेंगे। तो 60 में मैं 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं, 12 को फिर 5 से डिवाइड किया तो 2 बार पूरा 12 प्लस 2 14। ऊपर कितना जीरो मिलेगा लास्ट में, 24 और नीचे 14। अब कोई ऐसी संख्या जिसमें ऊपर 24 जीरो हो नीचे 14 जीरो हो, तो ऊपर के 14 जीरो से नीचे के 14 जीरो कट जाते हैं। यानी कि कहें तो मैं ऊपर वाले जीरो में से नीचे वाले जीरो हटा दिए जाते हैं। तो कितना जीरो मिलेगा मुझे, 14 में से 24 में से 14 के 10 जीरो, 10 क्या होगा हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इसके मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में कितने जीरो होंगे। तो मैंने 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई करना है। तो 5 से डिवाइड करने वाला रूल 1 से लेकर के संख्याएं स्टार्ट हुई होती हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि 1 से लेकर के 40 तक यानी कि 1 से लेकर के 40 तक की संख्याओं के गुणा इसमें अपनी तरफ से कर देंगे। तो 1 से लेकर के 40 तक के भाग भी करने पड़ेंगे क्योंकि वैल्यू ने चेंज हो जाए। 200 तक। अब मैंने ऊपर 1 से लेकर के 40 तक अपनी तरफ से गुणा किए, तो 1 से लेकर के 40 तक क्या भाग भी तो करना पड़ेगा। और ऊपर क्या निकालेंगे, जीरो की संख्या निकाल लेंगे
1 से लेकर के 200 के गुणा में कितने जीरो होंगे, और 1 से लेकर के 40 तक के गुणा में कितने जीरो होंगे। ऊपर वाली जीरो में से नीचे वाले जीरो घटा देंगे, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 200 तक के गुणा में कितने जीरो होंगे, 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई करेंगे। 40 और 40 को फिर से 5 से डिवाइड किया, 8 को फिर से डिवाइड किया तो 1, तो 49 जीरो ऊपर निकल के आए। कितना? 49। और 1 से लेकर के 40 के मल्टीप्लिकेशन में कितना जीरो निकल के आएगा, 5 8 40, और फिर 8 को 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 9। नीचे 9 जीरो आ गए, ऊपर 49 जीरो आ गए। तो फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि 9 जीरो ऊपर वाले कम हो जाएंगे तो 40 जीरो निकले। तो हमारा इसका आंसर क्या आया, 40 जीरो, 40 जीरो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि कुछ सम संख्याएं दी हुई हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में जीरो की संख्या बतानी है। तो मैंने सम संख्याओं के केसेस में बताया है कि लास्ट वाली संख्या का आधा कर लेते हैं, उसमें 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो 5 की संख्या निकल के आती है वही क्या होती है, जीरो की संख्या होती है। बट वो रूल कब अप्लाई करते हैं, जब सम संख्याएं 2 से स्टार्टिंग हो, यानी कि 2 4 6 से स्टार्टिंग हो, तभी ऐसा करते हैं। यहाँ मुझे क्या दिया है, सम संख्याएं दी 52 से स्टार्टिंग हुई है। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, 2 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के गुणा, सम संख्याओं के गुणा अपनी तरफ से कर लूंगा मैं। तो मैंने क्या किया कि 2 से लेकर के 100 के गुणा लिख लिए, यानी कि 2 से लेकर के 50 यानी कि 50 तक के गुणा अपनी तरफ से कर लिए है इसमें। तो 2 से लेकर के 50 तक के गुणा अपनी तरफ से कर लिए, तो 2 से लेकर के 50 तक के गुणा का भाग भी देना पड़ेगा। तो ये क्या सवाल बन गया कि 2 से लेकर के 100 तक की संख्याओं, सम संख्याओं का क्या है, गुणा, और यहाँ क्या है, 2 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का गुणा। इसमें ऊपर वाले में जीरो की संख्या निकाल लेंगे, नीचे वाले में निकाल लेंगे, और ऊपर वाले में से नीचे वाले की संख्या घटा देते, वही क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। सम संख्याओं के केसेस में क्या करते कि इसका आधा कर लेते हैं लास्ट वाली संख्या का, फिर उसमें 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई करते हैं। जैसे कि 100 का आधा क्या होगा, 50, और इसके फिर 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो ऊपर कितनी संख्याएं निकल के आई, 12, कितनी, 12 संख्या निकल के आई। नंबर ऑफ जीरोज किसने निकल के आए, 12। इसमें सम संख्याएं थी, इस वजह से लास्ट वाली संख्या का क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी कि 25 हो जाएगा। 25 में 5 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई करेंगे 5 टाइम, और फिर 5 में 5 का 1, तो ये कितना हो गया टोटल, 6। तो नीचे कितने जीरो निकल के आए, 6। ऊपर 12 है, नीचे 6 है, तो 12 में से 6 गए 6 टोटल। इस इन संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो निकल के आएंगे, 6 जीरो निकल के आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख। तो हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये है कि अभी तक क्या होता था कि सिर्फ संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दिया होता था, बट अब क्या किया, इनमें पावर भी लगा दी। लेकिन पावर वाले सवाल मिलेंगे तो सब में पावर सेम ही रहेगी। जैसे कि ऊपर देख रहे होगे आप में 2 2 2 2 सब में पावर 2 लगी है, इसमें पावर क्या लगी है, 3 3 3 सब में लगी है, इसमें 11 11 सब में पावर सेम ही रहेगी। तो इनको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं, होल पावर 2, इसकी होल की पावर 2 लिख सकते हैं। ये मैथ में आपको पता ही होगा कि इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें क्या कर लेते हैं, जीरो की संख्या निकाल लेते हैं। जितनी जीरो की संख्या निकल के आती है उसमें पावर का गुणा कर देते हैं। तो इसमें जीरो की संख्या निकल के आएगी कितनी, 2। क्या निकल के आएगी इस वाली इन संख्याओं के गुणा में, जीरो की संख्या 2। अब पावर कितनी लगी थी, 2, तो 2 दूनी 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर में कितने जीरो होंगे, 4 होंगे। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 3 × 4 × 5 ... 20 तक, 20
तक की होल पावर क्या 3, पूरे की पावर 3 लगा ली। इसमें क्या जीरो की संख्या निकालते हैं और जो जीरो की संख्या निकल के आए उसमें पावर का गुणा कर देते हैं। अब 20 में पावर 1 से लेकर 20 के गुणा में जीरो की संख्या निकल के आएगी 4, पावर कितनी लगी थी 3, तो 4 दिया 12। तो इसका आंसर क्या होगा ऊपर वाले का, इसके गुणनफल में कितने जीरो निकल के आएंगे 12। सिमिलरली इसमें भी ये करेंगे कि इसकी होल पावर 11 लगा लेंगे, 1 से लेकर के 10 संख्याओं के गुणा में होल पावर कितनी हो जाएगी 11। तो 1 से लेकर के 10 के मल्टीप्लिकेशन में जीरो की संख्या कितनी 2 हो जाती है, और 2 का 11 में गुणा करेंगे 22, क्या आ जाएगा जीरो की संख्या इनके गुणा में। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।